हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की। सुबह ना आई, शाम ना। क्या आपको मालूम है कि इतने खूबसूरत और भावुक गाने को लिखने वाले गीतकार और कवि गोपाल दास नीरज का मन फिल्मी दुनिया में नहीं रमा था और वो बम्बई छोड़ वापस अपनी दुनिया में लौट आए थे। आखिर क्यों किया था नीरज ने ऐसा, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गीतकार और कवि गोपाल दास नीरज की। दोस्तों, इस 19 जुलाई को कवि नीरज को इस दुनिया से गए 5 साल हो गए। 19 जुलाई 2018 को गोपाल दास नीरज इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, कवि गोपाल दास नीरज की कहानी एक ऐसे कवि की कहानी है जो काम करने बम्बई तो गए, वहाँ कई सालों तक काम भी किया, लेकिन अंततः उनका कवि हृदय बम्बई में लंबा नहीं टिक सका। अब बात इसकी कि गोपाल दास नीरज बम्बई पहुंचे कैसे। दोस्तों, बात 1955-56 की है। इस वर्ष मुशायरे में देवानंद और नीरज की भेंट हुई थी। देवानंद को कवि नीरज की कविताएं बहुत अच्छी लगी थी। देवानंद ने नीरज से वादा किया था कि अगर वो कभी फिल्मों के लिए गाने लिखने का इरादा करें तो उन्हें जरूर बताएं। इसके बाद देवानंद वापस बम्बई चले गए और गोपाल दास नीरज अपनी दुनिया में जम गए। समय की घड़ी टिक टिक करती आगे बढ़ती रही। इस बीच नीरज ने जीवन के कड़वे रंग देखे, अपने परिजनों की मौत देखी, बंगाल का भयानक अकाल देखा, विभाजन की पीड़ा भी देखी, आजादी के लिए हिंदुस्तान को लड़ते देखा। अपने आसपास की घटनाओं से प्रभावित होकर नीरज ने खूब लिखा। कारवां गुजर गया, वो बार देखते रहे। ये कविता लोगों को खूब पसंद आई। ये कविता चारों तरफ सुनी सुनाई जाने लगी। 1958 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से भी इसका प्रसारण हुआ। प्रभावित होकर 1960 में फिल्म निर्माता आर चंद्रा ने कवि नीरज की इस कविता को आधार बनाकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया और इसका नाम रखा नई उम्र की नई फसल। इस फिल्म के लिए नीरज ने अपनी 8 कविताएं दे दी। इसके बाद इस फिल्म पर काम शुरू हुआ, लेकिन फिल्म बनाने में 2 साल लग गए। इस बीच एक दूसरे फिल्मकार चंद्रशेखर ने अपनी फिल्म चचा के लिए नीरज को बुला लिया। ये फिल्म आई 1964 में। चचा में नीरज ने कई खूबसूरत और भावुक गाने लिखे। दूसरे कई फनकारों की तरह कवि नीरज के गानों को भी सबसे पहले आवाज मिली मोहम्मद रफी की। आंसू तक सब रहन हो गए, अर्थी तक नीलाम हो गई। दोस्तों, फिल्म चचा नहीं चली, हाँ इसके गाने खूब चले। दुनिया ने दुश्मनी निभाई, याद ना आई। गानों के लोकप्रिय होने से लोग जान गए कि कवि नीरज हैं कौन। सुबह ना आई, शाम ना। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की। समय फिर अपनी गति से चलता रहा। कुछ दिन बाद फिल्म निर्माता आर चंद्रा की वो फिल्म भी फ्लोर पर आ गई, जिसके लिए आर चंद्रा ने 1960 में नीरज से बात की थी। ये फिल्म थी नई उम्र की नई फसल। ये फिल्म रिलीज हुई 1966 में। इस फिल्म में नीरज का वही बेहद सुंदर गीत डाला गया, कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे। और हम खड़े खड़े बहार दे। इसे गाया मोहम्मद रफी ने। नीरज ने ये गीत यूं तो 50 के दशक में लिखा था, लेकिन फिल्म के गाने की शक्ल लेकर ये गीत दुनिया भर में मशहूर हो गया। एक कालजयी गाना बन गया, यानी ऐसा गाना जिस पर समय अपने निशान नहीं छोड़ सकता। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। नई उम्र की नई फसल के बाद नीरज ने 1968 में फिल्म कन्यादान के लिए गाने लिखे।
प्यार होने के बाद कैसा लगता है, इस गाने में ये खूब दिखता है। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल। इसके बाद 1969 में नीरज ने फिल्म चंदा और बिजली के लिए गाने लिखे, लेकिन ये गाने कुछ खास नहीं कर पाए। फिर आया साल 1970 और एक फिल्म आई प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी देवानंद की फिल्म थी। देवानंद ने 1955-1956 में नीरज से किए गए अपने वादे को निभाया और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए बम्बई बुलाया। प्रेम पुजारी आई 1970 में। कहा जाता है कि फिल्म प्रेम पुजारी के लिए जब नीरज देवानंद के पास बम्बई पहुंचे थे तो देवानंद ने उनसे कहा था कि अगर प्रेम पुजारी के संगीतकार एस.डी. बर्मन को उनका लिखा गाना पसंद आ गया तो उन्हें गाना लिखने का मौका जरूर दिया जाएगा। इसके बाद देवानंद ने नीरज को 1000 रुपए दिए और उन्हें सांता क्रूज के एक शानदार होटल में ठहराया। देवानंद ने नीरज से यह भी कहा कि अगर एस.डी. बर्मन को उनका लिखा गाना पसंद नहीं भी आया तो भी अगले 6 दिन तक आप हमारे मेहमान रहेंगे। दोस्तों, तब शैलेंद्र गुजर गए थे और संगीतकार एस.डी. बर्मन को एक गीतकार की सख्त जरूरत थी। अब सबकी नजर एस.डी. बर्मन पर थी। तय दिन देवानंद नीरज को लेकर संगीतकार एस.डी. बर्मन के घर गए और नीरज को उनसे मिलवाया। एस.डी. बर्मन ने नीरज को गाने की धुन सुनाई और गाने का सिचुएशन और सीन समझाया। एस.डी. बर्मन ने कहा कि फिल्म में पार्टी में हीरोइन अपने प्रेमी हीरो को दूसरी लड़की के साथ देखती है, उन्हें इस प्रेमिका के लिए गाना लिखना है। एस.डी. बर्मन ने कहा कि गाना रंगीलारे से शुरू होना चाहिए। उन्होंने नीरज से यह भी कहा कि प्रेमिका के गाने में ईर्ष्या, जलन और निराशा के भाव होने चाहिए। नीरज ने रात भर इस गाने पर दिमाग लगाया। अगली सुबह नीरज देवानंद के पास पहुंचे और उन्हें रात में लिखा अपना गाना दिखाया। देवानंद गाना पढ़कर बेहद खुश हो गए। तुरंत नीरज को लेकर एस.डी. बर्मन के पास गए। एस.डी. बर्मन ने गाना देखा और फिर तो जैसे कमाल ही हो गया। रंगीला रे। लता मंगेशकर के गाए इस गाने में नीरज ने वो सब कुछ डाला था जिसकी ताकीद एस.डी. बर्मन ने की थी। मैंने तो सींचे रे तेरी ये राहें बाहों में। इसके बाद मामला फिट हो गया और नीरज के लिए रास्ता साफ हो गया। फिर गीतकार नीरज ने अलीगढ़ में प्रोफेसरी से 2 साल की छुट्टी ली और बम्बई आ गए। बाद में गीतकार नीरज और संगीतकार एस.डी. बर्मन के बीच आत्मीय रिश्ता बन गया जो एस.डी. बर्मन की मौत तक बना रहा। इस फिल्म में नीरज का एक और गाना है जो प्यार के शब्दों में बांधने की कोशिश करता है। छोपियों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर में मोहब्बत की जैसी परिभाषा नीरज ने दी, वो अद्भुत है। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। दूसरा कोई शख्स आज तक मोहब्बत को इस तरह डिफाइन नहीं कर पाया है। आता जो याद बार बार वो प्यार है। नीरज का ये गाना आज भी लोगों को प्यार का पाठ पढ़ाता है। इस गाने को गाया है किशोर कुमार ने। छोपियों में खोला जाए फूलों का शबाब। 1970 में ही नीरज की एक और फिल्म आई थी, मेरा नाम जोकर। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। इस गाने की अपनी कहानी है और ये कहानी शाश्वत है जो हर कलाकार पर लागू होती है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ए भाई इस गाने को गाया है मन्ना डे ने। इस गाने ने मन्ना डे को फिल्म फेयर का पुरस्कार दिलवाया था। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। गीतकार नीरज ने इसके बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन के साथ कई फिल्में की। 1971 में उन्होंने फिल्म शर्मीली की। से है गुल यहाँ खिल के बिखरने को। 1971 में ही फिल्म गैम्बलर की। 1971 में एस.डी. बर्मन और नीरज की एक और फिल्म आई, तेरे मेरे सपने। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी। इस गाने में किशोर कुमार का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। वो सपना दोस्तों, नीरज ने 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के शुरुआती सालों तक फिल्मी दुनिया के लिए काम किया। संगीतकार एस.डी. बर्मन की 1975 में हुई मौत के बाद कवि नीरज का मन बम्बई से उचट गया। आखिरकार नीरज फिल्मी दुनिया को अलविदा कहे वापस अलीगढ़ लौट गए, अपनी पढ़ाई लिखाई और साहित्य की दुनिया में।
फिर कई दशकों तक वो सक्रिय रहे, लिखते रहे। आखिर 19 जुलाई 2018 को गोपाल दास नीरज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।